हुए बयान। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने लगाया भारत पर युद्ध पर आमादा होने का आरोप। भ्रष्टाचार में घिरे अपने पीएम के बचाव में बोली, ऐसे आरोप तो मनमोहन पर भी बहुत। शहीद के घर पहुंचे जनरल लांस लायक हेमराज की शहादत को किया सलाम। जाबाज की मां ने फिर पूछा, कितने दिन करना पड़ेगा बेटे के सर पाने का इंतजार। दून से विधायक राम कुमार को कांग्रेस पार्टी ने किया निलंबित, नए अध्यक्ष ने किया फैसला। कोर्ट में सरेंडर के बाद पुलिस रिमांड पर है राम कुमार। राज्य में पॉलिथीन पैकिंग अब होगी पूरी तरह से बंद। हर तरह के जंक फूड की पॉलिथीन पैकिंग पर संपूर्ण पाबंदी, हाईकोर्ट की सख्ती 1 अप्रैल से लागू। अध्यापक भर्ती घोटाले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला और बेटे अजय चौटाला को किया दोषी करार। 53 और भी हिरासत में। दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट 22 को सुनाएगी फैसला। हेलीकॉप्टर क्रैश से सहमा लंदन ट्रेन से टकराकर गिरा, 2 लोगों ने गंवाई जान। 2 मेट्रो स्टेशन करने पड़े बंद। पुलिस ने खारिज की आतंकी कार्रवाई की आशंका। आतंकी धमाकों से थराए सीरिया और काबुल। सीरिया की अलेप्पो यूनिवर्सिटी के धमाकों में 80 से ज्यादा मौतें, तो काबुल धमाकों में 5 आत्मघाती समेत 2 जवानों की भी मौत। और हिमाचल प्रदेश में फिर लौटेगी बर्फ और बारिश। अगले 48 घंटों में दिखेगा असर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बढ़ेगी सैलानियों की रौनक। जी पंजाबी की विशेष बुलेटिन हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता शांडिल्या। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं देवभूमि हिमाचल में आदमखोर की दहशत की। बिलासपुर के कई गांव आजकल इस खौफ के साए में जी रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने एक तेंदुए को कड़ी मशक्कत के बाद मार गिराया है, लेकिन दहशत है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तेंदुए की इस लाश को देखकर बिलासपुर के कई गांवों ने राहत की सांस ली है। इस आदमखोर ने 4 मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया था, जिनमें से एक बच्ची पलक मौत के मुंह में चली गई थी। एक 1.5 साल की बच्ची शगुन पीजीआई चंडीगढ़ में मौत से जूझ रही है, तो वहीं 13 साल का अंशुल भी काफी बुरी तरह से घायल हुआ था। इन हालात को देखते हुए वन विभाग के आला अधिकारियों ने इसे शूट करने के आदेश जारी किए थे। हमारे प्रोफेशनल शूटर जो है 6 दिन लगातार रात दिन इलाके की सारी छानबीन की, रेकी की, मूवमेंट चार्ट बनाए। और मूवमेंट चार्ट बनाने के साथ साथ हमें सक्सेस मिली कि उसके पग मार्क्स जो है, जो इसका बपराल क्षेत्र है, बड़ो गांव है, ये फॉरेस्ट राइट लेफ्ट जो है इसका पग मार्क है। ये हमने 23 दिसंबर 2012 को उसके जो पग मार्क्स हैं वो पग मार्क्स हमने लिए थे। पग मार्क्स से यह साबित होता है कि उस इलाके में लेपर्ड है। आदमखोर हो चुके इस जानवर को मारना उतना आसान नहीं था। मरने से पहले इसने शूटर्स को कई किलोमीटर की दौड़ लगवाई। लोकल शूटर्स को भियोल गांव के पास तेंदुआ दिखा और उसके पश्चात उन्होंने अपने शिकारी कुत्ते छोड़े और तेंदुआ आगे भदरेट तक गया। भदरेट के बाद मकड़ी तक गया। मकड़ी के बाद कोटला गया। कोटला के बाद कोई 5.5-6 किलोमीटर का एरिया तय करते हुए शिकारी उसको चेज करते हुए खंतोट गांव है, खंतोट गांव में जो है उसको शूट किया गया। और यह जो तेंदुआ है ये लगभग 7.5 फीट लंबा है, लंबाई है इसकी, और कोई 65-70 किलो इसका वजन है। और इसको जो पहला शॉट किया गया वो बिल्कुल दोनों आंखों के बीच में पहला शॉट हुआ। उसके बाद ये नीचे गिरा और उसके बाद जो बाकी जो 2-3 शूटर्स थे उन्होंने भी गोलियां चलाई। इस तेंदुए की मौत ने दहशत के खौफ कुछ कम तो जरूर किए हैं, लेकिन लोगों को डर है कि ऐसे आदमखोर अभी और भी हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी एक तेंदुआ मारा गया था, लेकिन दहशत बरकरार रही थी। उससे चलो लोगों को तो राहत मिलेगी, लेकिन जो और भी हैं उनके ऊपर भी थोड़ा गंदा किया जाए, जितने भी और भी इलाके में तो इससे तो है लोगों को जितने भी हो सके तो राहत तो मिलेगी। और इलाके में ऐसा फैली थी अभी ये कि मारा, बाकी और भी काफी। वन विभाग लोगों के बचाव के लिए अब हरकत में तो जरूर आया है, लेकिन जब तक इन जानवरों के असल निवास यानी जंगल बचाए नहीं जाएंगे तब तक न तो इंसान सुरक्षित रहेंगे न ही बेजुबान। मुकेश गौतम, जी हिमाचल, बिलासपुर।
जंगलों में रहने वाले जानवर आखिर आबादी का रुख क्यों करते हैं और क्यों ये आदमखोर बन जाते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। तेंदुओं का जो लेपर्ड्स है उसकी एक हैबिटेट होती है और तेंदुआ जो है शिकार करने की जो उसकी रेंज है 30 से 35 किलोमीटर तक जो है एक रात में तेंदुआ चल सकता है और जब तक उसको खाना नहीं मिलता तब तक उस रेंज में 30 से 35 किलोमीटर तक वो चल सकता है। हमारे हिमाचल प्रदेश में बड़े कम ऐसे एरिया हैं जिसमें लगातार जंगल 30 से 35 किलोमीटर तक हैं। बीच में हम लोगों ने गांव बसा लिए हुए हैं, तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट जो उसका जो है उसकी फ्रेगमेंटेशन हो चुकी है। इससे 2-4 किलोमीटर के बाद जंगल के बाद जो भी हैबिटेशन हम लोगों ने बनाई उसमें तेंदुआ घुसता है, तो उसके पश्चात उसमें जो भी पशु मिलते हैं उसको, जो भी जानवर मिलते हैं उसमें हमला करना शुरू कर देता है। तो ये धारणा गलत है कि जंगलों से जो है हैबिटेशन की तरफ आ रहा है। मेरा कहना यह है कि हम लोग तेंदुओं की हैबिटेशन में घुस गए हैं। हम लोगों ने जो है घर तेंदुओं की हैबिटेशन, तेंदुओं के जंगलों में जो हम लोगों ने हैबिटेशन बसा दी है। तो दूसरा ये है कि जहां हैबिटेशंस नहीं है वहां पर जो जंगल है उसमें घनत्व जो जंगलों का वो बहुत कम हो गया हुआ है और जंगली जानवर उसमें बहुत कम रह गए हैं। जब उसको भोजन नहीं मिलेगा उन क्षेत्रों में जो है हैबिटेशन की तरफ जहां पालतू पशु होंगे, कुत्ते होंगे, तो भोजन की खोज में तब ये आबादी वाले क्षेत्रों में आता है। और हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने ज्योति मर्डर केस में मुलजिम राम कुमार को पार्टी से निलंबित कर दिया है। दून से विधायक राम कुमार ने 8 जनवरी को पंचकुला कोर्ट में सरेंडर किया था और अभी तक उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ भी नहीं ली है। फिलहाल वो पुलिस रिमांड में है। राम कुमार विधायक बनते ही ऐसे इल्जाम में फंसे कि जीत के जश्न में शामिल होना तो दूर बल्कि पुलिस से मुंह छिपाने में ही कई दिन बिता दिए। आखिरकार 8 जनवरी को पंचकुला कोर्ट में सरेंडर कर दिया, लेकिन इस सब के बीच तमाम इल्जामों को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी झेल रही थी राज्य की कांग्रेस पार्टी। इसीलिए अध्यक्ष बनते ही सुखविंदर सुक्खू ने इसे गंभीरता से लिया और पार्टी का सख्त फैसला सुना दिया। मैं आज अध्यक्ष बनने के बाद अपना पहला फैसला ये करता हूं कि राम कुमार को पार्टी से सस्पेंड किया जाए। इसके अलावा विद इमीडिएट इफेक्ट, इसके अलावा वो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भी थे, उन्हें इस पद से भी बर्खास्त किया जाता है। प्रदेश कांग्रेस ने तो राम कुमार से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन अब सवाल है दून विधानसभा सीट का, जिसे अभी तक नई सरकार का विधायक नसीब नहीं हुआ है। संजीव शर्मा, जी हिमाचल।